दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी पर चर्चा करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में कामायनी पर हमने चर्चा की है और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आधुनिक महाकाव्य के रूप में जानी जाती है और इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। सच पूछिए तो 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। कामायनी की रचना का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद जी ने बसंत पंचमी के दिन 1927 ईस्वी में शुरू किया, प्रारंभ किया और महाशिवरात्रि के दिन 1935 ईस्वी में इनकी रचना पूर्ण हो गई। 1936 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे छायावाद के प्रथम आधार स्तंभ हैं। छायावादी कवि तो चार हुए: प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद का बोध होता है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, और वर्मा महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक मीरा के नाम से भी हम जानते हैं। तो 1936 ईस्वी जो है साहित्य के इतिहास में समझिए कि महत्वपूर्ण वह ईस्वी है, महत्वपूर्ण सन है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का गोदान जो है वह प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण रचना के नाम से गोदान जाना जाता है और गोदान आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है। 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा, जो निराला द्वारा विरचित है, राग विराग में वह कविता है, वह है, उसकी रचना हुई 1936 ईस्वी में। 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है और इसे हम छायावाद के उपनिषद के रूप में जानते हैं। इसकी कथा जो है वह शतपथ ब्राह्मण की कथा है, वहां से यह कथा ली गई है। छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। ऋग्वेद से भी यह कथा मिलती जुलती है। तो यह जो कथा है कामायनी की, यह समझिए कि मानव विकास की कथा है। आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है तो आपको तो पढ़ना ही है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी कामायनी है। यूपीएससी के पाठ्यक्रम में मात्र 2 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता और तीसरा सर्ग जो है श्रद्धा। यही 2 सर्ग हैं। कामायनी का नाम पहले तो प्रसाद जी ने श्रद्धा ही रखा था, लेकिन प्रकाशन से पूर्व ही इसका नाम बदलकर इन्होंने कामायनी कर दिया। कामायनी का क्या अर्थ है? देखिए, काम आईनी अर्थात काम का आश्रय ग्रहण करने वाली, काम का आश्रय लेने वाली। तो काम का आश्रय लेने वाली वह श्रद्धा ही है, जो श्रद्धा काम गोत्रजा है। तो पूरी की पूरी कथा जो है कामायनी की, जो कथा वस्तु है, वह देव संस्कृति के विनाश की कथा है। अपरिमित सुख साधन का संग्रह, भोग विलास, वासना में अहरनिश लिप्त रहना, यह देवों का काम हो गया था। देवों का समझिए कि महत्वपूर्ण काम था ये। तो प्रकृति जो है वह बदला लेती है। तो इस बदले के क्रम में क्या हुआ कि जल प्लावन हो गया और पूरी की पूरी देव संस्कृति जो है, देव संस्कृति पूरी की पूरी तरह नष्ट हो गई। जल प्लावन हुआ और जल प्लावन के बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया
तो मनु एक पर्वत की शिला पर बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, वही बचे हुए हैं। मात्र एकमात्र मनु जो है बचे हुए हैं और बहुत दुखी हैं। तो कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता, यहीं से सर्ग का प्रारंभ होता है कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था अप्रलय प्रवाह। कामायनी के सर्गों की चर्चा हम करेंगे आज। कामायनी में 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर आनंद तक। चिंता पहला सर्ग है और आनंद जो है वह अंतिम सर्ग है। तो ऐसे तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन कामायनी पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरे हाथ में जो पुस्तक है यह कामायनी पटना विश्वविद्यालय के बीएम कॉलेज के जो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर दिलीप राम, फिर सहायक प्राध्यापक रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार, इन दो विद्वानों के संयुक्त तत्वावधान में इस पुस्तक की रचना हुई है कामायनी की। इसमें कामायनी के सभी सर्ग दिए गए हैं, उसकी व्याख्या भी बहुत ही अच्छी तरह की गई है। इसके संवेदना पक्ष पर, इसकी भाषा पर, इसके शिल्प पर विस्तृत चर्चा हुई है। तो आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि कामायनी को समझना चाहते हैं बृहद तरीके से, तो आपके लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। आप इस पुस्तक को पढ़ें और लाभान्वित हों। तब तक हम लोग चर्चा करते हैं कामायनी की। तो कामायनी की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रथम सर्ग जो है चिंता, और मनु जो बचे हुए हैं जल प्लावन के बाद, देव संस्कृति के विनष्ट होने के बाद, तो उनकी चिंता बस यही है कि आगे क्या होगा। तो चिंता सर्ग में भयानक जल प्रलय से बचे आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष मनु की चिंताग्रस्तता का वर्णन किया गया है। सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। आप स्वयं सोचिए कि पूरी सृष्टि का अगर विनाश हो जाए, आप अकेले बच जाएं, तो समझिए जीवन कैसे जिएंगे। जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक एक चीज के लिए आप तरसेंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा, कारण कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मनु की चिंता का कारण तो यही है कि आखिर देव माने नहीं और भोग विलास में ये इतने लिप्त रहे और अपरिमित धन संचय में, सुख साधन के संचय में लगे रहे, कुछ नहीं समझ सके। तो प्रकृति बदला ली और अंततः देव संस्कृति का विनाश हो ही गया। यह सोचकर मनु चिंताग्रस्त हैं कि अब आगे क्या होगा। तो आगे क्या होता है जी, धीरे धीरे जो जल का स्तर है वह धीरे धीरे नीचे होता है, कम होता है, और उनके अंदर आशा का संचार होता है। बस इसके बाद दूसरा ही सर्ग है आशा। अति संक्षेप में हम लोग सर्गों की चर्चा करेंगे और फिर विस्तृत रूप में चिंता और श्रद्धा की चर्चा करेंगे, कारण कि आपके पाठ्यक्रम में चिंता और श्रद्धा सर्ग ही है। लेकिन सभी सर्गों को जान लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो मनु के अंदर आशा का संचार होता है कि चलो ठीक है, सृष्टि में प्रलय हुआ, देव संस्कृति नष्ट हो गई, तो देवों ने जो अत्याचार किया था उसका प्रतिफल तो उन्हें भुगतना ही था। और सच पूछिए तो आशाएं ही मनुष्य को जीवित रखती हैं। आप इसी आशा से जीवन जी रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा तो समझिए कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा।
तो जीवन में जो भी आशाएं हैं, आप जो कर्म करते हैं, कहीं किसी मनोवृत्ति का शिकार होते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या होती है, फिर आप तरह तरह के सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। बस कामायनी समझिए कि चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा है। आशाएं मनुष्य को जीवित रखती हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। हम सब इसी उम्मीद में जीवन जी रहे हैं कि आने वाला कल जो है हमारा बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो मनो के अंदर यह बात आती है कि हम जीवन में कुछ ऐसा करें, कैसे करें कि जीवन आनंदित हो, जो मानव जाति है उसका फिर से विकास हो, इस पृथ्वी पर अत्याचार नहीं हो, जिससे प्रकृति फिर से बदला लेने पर उतारू हो जाए। ये सारी बातें होती हैं और मनु के अंदर एक आशा जगती है, विश्वास होता है कि जीवन इतना ही तक नहीं है, आगे हम जरूर कुछ कर सकते हैं, आगे जो होगा वह अच्छा होगा। और इसी चिंता में वे निमग्न हैं, अंदर आशा का संचार हो रहा है। तो उसी समय श्रद्धा जो है आती है। और श्रद्धा कौन है? वह भी बच गई है श्रद्धा। मनु को लगता है कि केवल हम ही बचे हुए हैं, उन्हें श्रद्धा मिलती है। और श्रद्धा अपूर्व सुंदरी है, जिसे देखने के बाद मनु जो हैं अपना होश गंवा बैठते हैं। तो जो श्रद्धा सर्ग है, उसमें श्रद्धा के द्वारा मनु को जीवन की ओर मोड़ने और कर्मशील बनाने का प्रयास किया गया है। अब श्रद्धा बताती है कि तुम ऐसे निराश क्यों बैठे हो? ऐसे निराश बैठने से जीवन तो नहीं चलेगा। तो जीवन में प्रेम चाहिए, और मैं जो तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं, मैं ही सिर्फ बची हूं और तुम बचे हो। हम दोनों मिलकर इस सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हें समर्पित है। अब श्रद्धा एक तरह से प्रेम का, प्रणय का प्रस्ताव लेकर मनु के समक्ष जो है उपस्थित होती है। और मनु को लगता है कि सचमुच श्रद्धा जो है हमारे जीवन में वरदान की तरह, बहुत माने वरदान की तरह आ गई है। और वह श्रद्धा को अपनाते हैं, श्रद्धा से प्रेम करते हैं। लगता है कि उनके कानों में कोई कह रहा है कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम के बिना जीवन जो है वह सूना है, व्यर्थ है। तो वे भी श्रद्धा को अपना दिल दे बैठते हैं। तो देखिए, मनु जो है वे मन के प्रतीक हैं, अश्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है। तो जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो दिल से प्रेम करते हैं। पुरुष जो है वह मन का प्रतीक है। देखा जाए, थोड़ा सा दर्शन यहां पर है कि पुरुष मन जो है, माने मन जो है हमारा मानस, वह पुरुष है, तत्व है। और हृदय जो है वह स्त्री तत्व है। जब हम किसी पर आक्रमण करते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो हमारा मन काम करता है, माइंड। मन आक्रमण करता है, जो पुरुष तत्व है। और हृदय जो है वह समर्पण करता है, जो स्त्री तत्व है। एक महान विचारक नीत्शे ने कहा था कि मैं सच कहता हूं कि इस संसार में कोई भी पुरुष न तो 100% पुरुष है और ना ही कोई स्त्री जो है वह 100% स्त्री है। पुरुषों में भी स्त्री तत्व और स्त्रियों में भी पुरुष तत्व माना जाता है, होता है। अगर पुरुषों में स्त्री तत्व नहीं होता तो गीतांजलि जैसे महाकाव्य की उत्पत्ति नहीं होती, कामायनी नहीं लिखी जाती, रामचरितमानस की रचना नहीं होती। अगर स्त्रियों में पुरुष तत्व नहीं होता तो मैडम क्यूरी नहीं होती, झांसी की रानी नहीं होती, दुर्गावती नहीं होती,
तो बात बिल्कुल सही है कि पुरुषों में भी स्त्री तत्व और स्त्रियों में भी पुरुष तत्व होता है। लेकिन जो स्त्री तत्व है वह समर्पण जानता है, तो श्रद्धा अपने आप को समर्पित करती है मनु के समक्ष। अब इस पर हम दर्शन पर विस्तार से चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि साहित्य जो है, साहित्य वह स्त्री तत्व की उपज है, हृदय की उपज है, और गणित जो है वह मन की उपज है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि स्त्रियों का गणित जो है वह कमजोर होता है और पुरुषों का साहित्य कमजोर होता है। तो जिस पुरुष का साहित्य मजबूत है, समझ लीजिए कि उसमें स्त्री तत्व ज्यादा है, और जिन स्त्रियों का गणित मजबूत है, समझिए कि उनका जो पुरुष तत्व है वह ज्यादा है। ऐसा हम समझ सकते हैं, मेरा मानना है। इस पर हम लोग तर्क वितर्क नहीं करेंगे, अपनी अपनी समझ होती है, अपने अपने विचार होते हैं। तो समझिए कि प्रसाद के अंदर, जयशंकर प्रसाद के अंदर जितने भी साहित्यकार हैं उनके अंदर स्त्री तत्व है। कामायनी की रचना उस स्त्री तत्व से हुई, और श्रद्धा जो है काम गोत्रजा है। गंधर्वों के देश में वह ललित कला का ज्ञान सीखने आई है। जब मनु उससे परिचय पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो, तो बताती है कि मैं इस गंधर्वों के देश में ललित कला का ज्ञान सीखने आई हूं। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं, लेकिन तुम देखने में मुझे बहुत अच्छे लगे, है ना। यज्ञ के लिए यजमानों को खोजते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, और यहाँ आई हूँ तो तुमसे मुलाकात हो गई है। तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, और इस तरह चिंता में निमग्न रहोगे तो फिर जीवन का क्या होगा। संपूर्ण जीवन प्रेममय है, जीवन प्रेम करने के लिए है। तो इस तरह से श्रद्धा मनु को प्रेम की ओर प्रेरित करती है, और फिर मनु अपना दिल दे बैठते हैं, और श्रद्धा मनु का प्रेम हो जाता है, दोनों साथ रहने लगते हैं। इसके बाद काम होता है, माने चिंता के बाद आशा सर्ग, आशा के बाद श्रद्धा सर्ग, और उसके बाद काम सर्ग। काम सर्ग में क्या होता है कि श्रद्धा जो है वह अपने आप को मनु को पूरी तरह समर्पित कर देती है। दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को केवल प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हुए उन लोगों का जीवन जो है वह आगे बढ़ता है। काम यही है। और इसके बाद वासना सर्ग है। काम से जरा ऊपर की चीज है वासना। वासना ऐसी चीज है कि उस वस्तु के बिना हम जी नहीं सकते हैं, हर स्थिति में वह वस्तु मुझे चाहिए, यह वासना है। काम तो सब जगह है। किसी वस्तु के प्रति हमारा जो मोह है, लगाव है, अब स्त्री के प्रति पुरुषों का जो लगाव है, पुरुषों के प्रति स्त्रियों का लगाव है, किसी वस्तु के प्रति लगाव है, दर्पण के प्रति लगाव है, जो हमारा एक गहरा मोह है, वह काम है। काम कहां नहीं है। लेकिन जब वासना की बात करते हैं तो काम से थोड़ा ऊपर है वासना। किसी चीज को प्राप्त करने की जो उत्कट अभिलाषा है, उत्कट काम है, वह वासना है। तो वासना सर्ग जो है उसमें श्रद्धा और मनु का तो पहले से मिलन है ही, है ना। ये दोनों साथ रह करके व्यवस्थित जीवन जीने लगते हैं, और जीवन जीने के लिए पशुपालन भी करते हैं, है ना। तो उसमें पशुपालन प्रारंभ करने का ही वर्णन है वासना सर्ग में। और इसी बीच जो है वह मनु श्रद्धा के प्रति जो समर्पित होते हैं, तो श्रद्धा गर्भिणी हो जाती है। इसकी चर्चा फिर हम आगे करते हैं। इसके बाद मनु जो श्रद्धा से हमेशा प्रणय निवेदन करते हैं, तो श्रद्धा के अंदर जो है वह श्रद्धा के अंदर जो है लज्जा का भाव आता है ना। पंक्ति है, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, अप्यूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसके पहले की पंक्तियां बताता हूं। प्रसाद जी लिखते हैं कि
इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। तो इस सर्ग में मनु का प्रणय निवेदन होता है और श्रद्धा की जो लज्जाशीलता है ना, और उसके स्वभाव में परिवर्तन का चित्रण भी इसमें किया गया है। लज्जा तो नारियों का आभूषण है। ये लज्जा सर्ग है। अब इसके बाद मनु कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं जी। श्रद्धा मनु को कर्म के लिए प्रेरित करती है। तो लज्जा के बाद कर्म सर्ग है। तो इस सर्ग में मनु के देव संस्कृति के संस्कार पुनः उदित होते हैं। उसे लगता है कि देवता तो यज्ञ करते थे, तो मनु क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं, सोम यज्ञ करते हैं। और सोम यज्ञ में जो असुर पुरोहित हैं, आकुली और किलात, इनको वे आमंत्रित करते हैं। और आकुली किलात के पौरोहित्य में सोम यज्ञ संपन्न होता है। चूंकि वे असुर पुरोहित थे, तो उनकी जो प्रकृति थी वह तो आसुरी थी, प्रवृत्ति आसुरी थी, तो वे पशु बलि देते हैं। तो श्रद्धा के पालित पशुओं की जो बलि दी जाती है, तो श्रद्धा बहुत नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। वह मनु को समझाती भी है कि यह अच्छी बात नहीं है। जिन पशुओं का हमने पालन किया है, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, तुम उसकी बलि दे दिए। तो फिर मनु अहिंसक होने का प्रण लेते हैं और कहते हैं कि चलो आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोनों साथ साथ रहते हैं। तो श्रद्धा तो हृदय है ना, मनु मन के प्रतीक है। श्रद्धा उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ती है। जीवन दोनों का ठीक चल रहा है। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि श्रद्धा का प्रेम जो है वह मनु के प्रति कुछ कम हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि श्रद्धा गर्भिणी है। जब संतान का आगमन होने वाला होता है, तो माँ का पूरा ध्यान अपनी संतान पर चला जाता है। तो श्रद्धा जब गर्भिणी है, उसके पेट में जो शिशु पल रहा है, उसके प्रति उसका पूरा ध्यान चला जाता है और मनु को उसका प्रेम कम मिलता है। तो प्रेम जो बंटा हुआ होता है, मनु को यह बर्दाश्त नहीं होता है और मनु नाराज हो जाते हैं। इसका वर्णन है ईर्ष्या सर्ग में। तो इस सर्ग में श्रद्धा द्वारा मनु को अपने जीवन मरण का सहचर बनाना, वो सहचर भी बनाती है। मनु जो है हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन बाद में मनु का अधिकांश समय जो है वह शिकार करने में व्यस्त हो जाता है। इधर श्रद्धा जो है वह गर्भवती है और जब प्रेम श्रद्धा का पूरी तरह मनु को नहीं मिल पाता है, तो मनु उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और मन में जो है श्रद्धा के प्रति ईर्ष्या होने की वजह से मनु उसे छोड़ करके चले जाते हैं। अब मनु जब श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, तो श्रद्धा बहुत दुखी हो जाती है और कोख में मानव पलने लगता है। वहीं कुमार है, वहीं मानव है। अब श्रद्धा जो है मकरंद विहीन पुष्प की भांति भूमि पर पड़ी हुई है। वह विरहिणी है, विरह में तड़प रही है। और इधर फिर क्या होता है कि श्रद्धा को छोड़कर मनु क्या करते हैं, हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित उनकी जो गुफा है वहां से नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं और सरस्वती नदी के किनारे कलकल धारा के साथ वे आगे बढ़ते जाते हैं।
काम का संघर्षमय जीवन बने रहने तथा स्थापित प्रजातंत्र के शापित होने का भी इसमें वर्णन होता है ईड़ा सर्ग में। ईड़ा जो है कामायनी में वह बुद्धि का प्रतीक है। समझिए कि संपूर्ण कामायनी जो है वह प्रतीकात्मक है, प्रतीक विधान इसमें बहुत है। और समझिए कि तोटक छंद है, इसमें कहते हैं कि तोटक छंद है कामायनी में। तोटक छंद का अपना एक राग होता है, गाने वाले बहुत अच्छे ढंग से इसे गाते भी हैं। तो मनु प्रस्थान कर जाते हैं और वहां जब जाते हैं तो सारस्वत प्रदेश में मनु जब चले जाते हैं तो वहां ईड़ा मिलती है। जब ईड़ा मिलती है तो उसके दिव्य रूप को देखकर मनु पुनः आकर्षित हो जाते हैं। अब मनु को क्या चाहिए, एक पुरुष को क्या चाहिए, नारी। पहले श्रद्धा का प्रेम उन्हें मिला तो श्रद्धा के साथ रहे। अब वहां से जब सारस्वत प्रदेश में चले जाते हैं तो वहां ईड़ा मिलती है, दिव्य सुंदरी है ईड़ा। तो उसके साथ रहने पर एक समझिए कि अलग अनुभव होता है मनु को। और सारस्वत प्रदेश की वह राजकुमारी है ईड़ा। जब उससे प्रेम होता है तो अपना प्रदेश जो है, अपना राज्य जो है वह मनु को दे देती है और मनु वहां के राजा बन जाते हैं। तो काम का संघर्ष में जीवन बने रहने तथा स्थापित प्रजातंत्र की बात यहां पर की जा रही है। प्रजातंत्र की स्थापना होती है, मनु राजा होते हैं। लेकिन राजा होने के साथ साथ ही इनके अंदर प्रभुता का एक अहंकार आ जाता है। अब प्रभुता का अहंकार आने के बाद ये प्रजा पर जो शासन करते हैं तो उसमें कठोरता बरतते हैं, क्रूर हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं। अत्याचारी हो जाते हैं तो प्रजा इनका विद्रोह कर देती है। राजद्वार पर प्रजा की भीड़ लग जाती है। ये सब जो है श्रद्धा स्वप्न में देख रही है कि कैसे मनु यहां से चले गए हैं तो एक स्त्री मिल गई है, उस स्त्री के प्रेम में पड़ गए हैं, वे राजा हो गए हैं, प्रजातंत्र है। तो राजा को प्रजा मिल गई और प्रजा को एक अच्छा राजा मिला, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक प्रजा के प्रति मनु जो राजा हैं उनका अत्याचार बढ़ जाता है और जब अत्याचार बढ़ जाता है तो प्रजा विद्रोह कर देती है। ये सारी बातें स्वप्न में देखती है, सब कुछ स्वप्न में देखती है श्रद्धा। तो स्वप्न सर्ग है इसके बाद। तो उसी स्वप्न सर्ग में कुमार का जन्म होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन होता है, एक एक करके ऋतुएं जो है बीतती जा रही हैं। अब 12 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं। कुमार जो है 12 वर्ष का हो जाता है। अब वह नन्हा बालक नहीं है, 12 वर्ष का उछलता कूदता चौकड़ी भरता बालक है, मानव। तो उसका जन्म होता है और स्वप्न में श्रद्धा का ईड़ा के साथ मनु को तथा उनके द्वारा स्थापित वैभवपूर्ण नगर को वह देखती है। अब मनु को देखने के लिए जब श्रद्धा चलती है तो उसका स्वप्न सच होता है। जब वह सारस्वत प्रदेश में चली जाती है तो वहां देखती है कि किस तरह मनु के प्रति प्रजा के अंदर आक्रोश है ना। मनु जो है एक तरफ तो काम में वासना में वहां रत हैं, हाथों में उनके हाथ में प्याला है, ईड़ा जो है उसमें आसव डाल रही है, मनु पी रहे हैं, ईड़ा भी पी रही है, दोनों कामोन्मत्त हो जाते हैं। अचानक मनु का जो पुरुषत्व है वह जागृत होता है, काम जागृत होता है और ईड़ा को बहुत जोर से अपने आलिंगन में बांध लेते हैं। ईड़ा छटपटाती हुई चिल्लाती हुई उनके आलिंगन
बद्ध बाहों को छुड़ा करके भाग जाती है, दूर छिटक जाती है। ये सब वर्णन है। और फिर प्रजा का जो विद्रोह है उसमें मनु घायल हो जाते हैं। ये सब श्रद्धा जो है वहां जाकर ये तो स्वप्न में देखती है, लेकिन जब मनु की खोज में वह निकलती है तो वह मनु को इस स्थिति में पाती है। दोस्तों, तो आज हमने चर्चा की चिंता सर्ग की, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न की। अगली कक्षा में हम और सर्गों की बात करेंगे, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कारण कि एक कक्षा में यह पूरी कामायनी समाप्त होने वाली नहीं है, और शेष सर्गों की जब चर्चा हो जाएगी तब हम लोग मुख्य सर्ग जो चिंता और श्रद्धा है, मुख्य तो सभी हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो चिंता और श्रद्धा सर्ग है इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ विदा।